किस तरह से अपने भक्त को भोग का प्रसाद खिलाने के लिए भगवान खुद आते हैं। एक सत्य घटना। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। एक बार फिर से विष्णु गुप्ता जी का एक प्रेरक संदेश, एक सत्य घटना। हे भाव के भूखे भगवान, ये वेद बताते हैं। है भाव के भूखे भगवान, ये वेद बताते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से, प्रभु दौड़े आते हैं। एक बार एक बहुत बड़े संत अपने एक शिष्य के साथ दिल्ली से वृंदावन को वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। वहीं पास में एक ढाबा था। शिष्य ने संत को वहां चलकर थोड़ा आराम करने का आग्रह किया, जब तक कार ठीक न हो जाए या कोई दूसरा इंतजाम न हो जाए। ढाबे के मालिक ने जब देखा कि इतने बड़े संत उसके ढाबे पर आए हैं, उसने जल्दी जल्दी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करवाया और संत से आग्रह किया कि कृपा कर आप भोजन ग्रहण करें। संत ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि वो सिर्फ भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाते हैं। संत की बात को सुनकर ढाबे का मालिक निराश हुआ और शिष्य भी दुखी था कि संत ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ठीक उसी समय एक और कार आकर के वहां रुकी, जिसमें से एक दंपति गोपाल जी को लेकर बाहर निकले और ढाबे के मालिक से कहा कि कुछ सात्विक भोजन तैयार करवा दीजिए, मेरे गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। उन्होंने बताया कि वो लोग वृंदावन से दिल्ली अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक दुर्घटना की वजह से वे समय से घर नहीं पहुंच सके हैं और अब उनके गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। प्रभु की इस लीला को देखकर ढाबे के मालिक और शिष्य दोनों बहुत हैरान हुए। संत के लिए बनाया हुआ भोजन गोपाल जी को भोग लगाया गया और फिर वो प्रसाद संत के पास लेकर के गए। संत ने जब सारी बात सुनी तो वो दौड़कर गोपाल जी के पास आए और उस मूर्ति को दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे, कन्हैया, आज तूने मेरे लिए इस ढाबे पर, जहां प्याज लहसुन की गंध से मेरे लिए बैठना मुश्किल हो रहा था, वहां तूने मेरे लिए आकर के भोग लगाया कि मैं भूखा न रह जाऊं। धन्य है तू, जो अपने तुच्छ भक्त के लिए भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। यह माहौल बहुत ही भावनात्मक प्रधान था। भक्ति की भावना और साक्षात चमत्कार कि किस तरह से भगवान भक्त को भोग का प्रसाद खिलाने के लिए आते हैं, भोजन कराने के लिए आते हैं। संत ने प्रसाद को माथे से लगाया। उसे आज वो प्रसाद अमृत से भी बढ़कर मीठा लग रहा था। दूसरी तरफ ढाबे वाला भी सोच रहा था, धन्य है तू सांवरे, मैं तो घर पर तुझे सिर्फ कभी कभी कुछ मीठा ले जाकर लगा देता हूं, वो भी बीबी के कहने से, और तू मेरी संत की प्रसाद पकवाने की इच्छा पूरी करने खुद ही चलकर आ गया। तेरी कृपा और करुणा का कोई पार नहीं है कहना।
नजर भी हमारी है, नजरिया भी हमारा है, हम देखते वही हैं जो हमारा मन देखना चाहता है। ये भी वो काना है जो राम रूप में भीलनी के झूठे बेर भी स्वाद ले लेकर खाता है। वाह रे प्रभु तेरी लीला अपरंपार, ऋषि मुनि गए हार। प्रभु तेरी लीला अपरंपार, जय बाबा बासुकीनाथ। ये पूरा मैसेज मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, बहुत प्रेरक मैसेज, उसको आवाज दी। आपको अगर मैसेज वाकई में दिल को छूने वाला लगा हो तो फिर इसे लाइक कीजिएगा, अपनों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।